एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके पितृ, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज इस नो मून डे पर आपके लिए क्या लेके आए हैं। आपके शत्रुओं की कैसे हार होगी और आपकी लाइफ को कैसे वो पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, क्या आपसे कहना चाहते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, और रेजोनेट करती है तो अपनी लाइफ में जो भी आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं, या अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी ये आपको रेजोनेट कर रही होगी। और इस वीडियो में मैं आपको एक रेमेडी भी बताऊंगी जिसमें आप अपने एंसेस्टर्स को खुश भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कुछ दोष लग जाता है जिसको हम पितृदोष कहते हैं। उसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ में होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए एक अच्छा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या आपके एंसेस्टर्स की कृपा आप पे है, क्या आपके एंसेस्टर्स इस नो मून डे पे आपके साथ कुछ पॉजिटिव करने वाले हैं या वो आपसे नाराज़ हैं। जितना वीडियो का पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही क्लेम कीजिएगा, उतना ही अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। वी आर द वर्ल्ड। ओके, सुप्रेशन, सीजोफिनिया, नेगेटिव एनर्जी। ओके, कंडीशनिंग। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों में पितृदोष नज़र आ रहा है। एक चीज़ मैं और आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपको सपने में अपने ही नहीं किसी दूसरे के लोग भी नज़र आते हैं, है ना, मुझे यहाँ पे, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड का कार्ड पहले आया जबकि हम बात कर रहे थे अपने पितरों की और उस बारे में। रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि बस कुछ भी रीड कर दो, कुछ भी पढ़ दो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका कार्ड आपको नहीं कह रहा है और उससे पहले कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज़ ओपन माइंड होके सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मुझे वी आर द वर्ल्ड का कार्ड जो है ये ऐसी एनर्जी दे रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे दूसरों के पितर नज़र आ रहे हैं, दूसरों के पूर्वज नज़र आ रहे हैं, दूसरों के एंसेस्टर्स नज़र आ रहे हैं। मे बी वो आपके नेबर हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे रिलेटिव हो सकते हैं, या आपके कोई नियर एंड डियर हो सकते हैं। यहाँ पे हम जो ननिहाल साइड होता है, नाना का अगर साइड है या रिश्ते में वो आपके मामा साइड लगते हैं, वो पितर अगर आपको दिख रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपसे कुछ चाह रहे हैं। यहाँ पे पितर किसी के भी हो सकते हैं। दोष जो लगा हुआ है बहुत लोगों पे लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनिंग, मोरालिटी और सुप्रेशन, क्योंकि पहला सवाल ही ये था कि क्या लोगों की लाइफ में पितृदोष है, क्या पितर नाराज़ हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा रीडिंग से हट के बताना चाह रही हूँ, हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं। मेरे मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारी मेल आती हैं। उन सभी से मेरा एक प्रश्न भी है और मैं चाहूँगी भी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख के जवाब दें, क्योंकि मॉडर्न होना एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने संस्कृति को भूल जाना, अपनी चीज़ों को भूल जाना, अगर उनकी समस्या का समाधान कहीं से नहीं हो रहा है और उनको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, अ, उनको जो मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, पितर नहीं होते हैं, ये सब रिचुअल्स बनाए गए हैं। तो मैं उनसे उन शक्तियों के बारे में जानना चाहती हूँ, उन्हीं लोगों से मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहती हूँ कि फिर आपको ऐसे ड्रीम्स क्यों आते हैं, फिर आपके पितर आपसे क्यों चाहते हैं, फिर आप क्यों उन ड्रीम को साइंटिफिक वे में चेंज करके आगे नहीं बढ़ जाते। आपकी मेहनत करते करते भी आपको प्रोग्रेस क्यों नहीं मिलती है। आपको रास्ता दिखता है, आप उस पर चलते हैं, आप 100% मेहनत करते हैं, फिर भी रिज़ल्ट माइनस में चला जाता है, क्यों होता है।
है ना? बहुत सारी इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में भी ऐसे हुए होंगे जो अनसर्टेन है, और बहुत सारे मिरेकल भी आपकी लाइफ में हुए होंगे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं, ठीक है? अब हम आगे रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला वी आर द वर्ल्ड का कार्ड। अगर आपके के साथ दूसरों के पूर्वज भी आपको दिख रहे हैं, दूसरों के एंसेस्टर्स भी दिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो उनको अपने बच्चों से मान-सम्मान नहीं मिल रहा है, उनके अपने बच्चे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, वो जीवन में आगे निकल गए हैं, और उन्होंने अपने एक बड़ा ट्रेंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि गया जी जाके तर्पण कराइए, ये यहाँ जाके हमने बनारस जाके तर्पण कर दिया, हमने काशी जाके कर दिया, हमने हरिद्वार कर दिया। कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, बस कर दिया। क्यों कर दिया? कोई मतलब नहीं है, बस कर दिया। पितृ शांति, पितृ हमारे तब भी अशांत रहते हैं। हम बहुत किसी की परिवार में मुखिया की डेथ हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, बड़े की डेथ हो गई है, उनके लिए हमने बहुत सारी रेमेडीज़ कर दी हैं, लेकिन हमारे जो घर के बड़े हैं, हम उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो भी हमारे पितृ अशांत होते हैं। पितृ सिर्फ ये नहीं कहते कि हमें आप बहुत कुछ दो, आप मत दो, लेकिन आपके घर में जो बड़ा बैठा है, वो क्या चाहते हैं कि उनका जो परिवार है, उनकी जो चीज़ें हैं, खुशहाल रहें। अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं, या वो लोग नेगेटिव हो रहे हैं, या परिवार में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो कभी भी आपके पितृ शांत नहीं होंगे। एक बीच का रास्ता ज़रूर आप निकालिएगा, जिससे कि आपके पितृ शांत हों। अब पितृ अशांत हैं, घर में खुशियाँ नहीं हैं, तो ऑब्वियसली सुपरेशन की एनर्जी है। कुछ लोगों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अब मैं जो यहाँ पे रेमेडी बताऊँगी, वो आप हर अमावस्या को करेंगे, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे आपके जीवन में शांति आनी शुरू हो जाएगी। वी आर द वर्ल्ड, दूसरे जो पितृ हैं, दूसरे घर के जो आपको दिख रहे हैं, उनसे सबसे पहले मैं तो यही कहूँगी कि अगर उनके उनके बच्चे या उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर आपकी बात सुनते हैं, तो आप उनसे शेयर करें। अगर वो नहीं सुन रहे हैं, तो उनसे क्षमा मांग करके इस अमावस्या को एक जल का लोटा भर के पीपल के वृक्ष में, उसमें काले तिल डालें, शहद डालें, गंगा जल डालें, ये सारा डाल के पीपल के जड़ की वृक्ष में समर्पित कर दें, और उनसे क्षमा मांगें कि हम आपका दान नहीं कर सकते हैं, है ना? क्योंकि हमें दूसरों के पितरों का दान नहीं करना है। कई बार ये शक्तियाँ नेगेटिव भी होती हैं, है ना? जैसे कि अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, ऐसे ही ये एनर्जियाँ ही होती हैं। हमें नहीं पता वो किस रूप में हमसे क्या माँगना चाह रही हैं, वो क्या कहना चाह रही हैं। तो सबसे पहले अगर आपको दूसरों के पितर दिख रहे हैं, तो उनको अपनी लाइफ़ से आप हटा दीजिए। फिर आपकी लाइफ में अगर लगातार, हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप जीते जी बहुत प्यार करते थे, या उसने आपके लिए कुछ किया है, उस सिचुएशन में कई बार हम दान ना करें, लेकिन अमावस्या के दिन उसके नाम से कुछ भी किसी को खिला दें, कुछ दे दें। हम श्राद्ध ना करें, हम उनके लिए तर्पण ना करें, लेकिन उनके नाम से हम कुछ खिला सकते हैं, तो भी वो प्रसन्न हो जाएगा। दूसरों के पितरों के लिए प्रॉपर तर्पण नहीं होता, ठीक है? ये आप सब लोग ध्यान रखिएगा। दूसरों के पितरों के लिए आप तर्पण ना करें, आप ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आपकी लाइफ इफ़ेक्ट हो। अब आते हैं हम, आपके पूर्वज आपसे क्या कह रहे हैं, आपके पितृ इस अमावस्या पर आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। सबसे पहले सुपरेशन की एनर्जी आई है। बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स में मुझे फंसे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। रेमेडी बाद में बताऊँगी, पहले इन रीडिंग को आप सुन लीजिए। अगर आपकी लाइफ में ये हो रहा है, तभी वो रेमेडी आपके काम करेगी। अ, अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चली आ रही हैं, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, आपका मन जो है बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, कोई रास्ता नहीं मिलता, कुछ लोग तो डिप्रेशन की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर पावर बहुत है, ऐसा नहीं है कंडीशनिंग की एनर्जी है, आपके अंदर बहुत पावर है, लेकिन किसी चीज़ ने आपको रोक रखा है। वो चीज़ आपको भी समझ में नहीं आती है। कई बार आपको लगता है कि जैसे आपको किसी ने बांध दिया है ना? आपको अंदर से एक डर लगता है, अपना ऑरा बंधा नज़र आता है। आपको काम आते हुए भी, है ना? आप उस काम को अचीव नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, नेगेटिविटी लाइफ में बढ़ती जा रही है, मोरालिटी, जिन लोगों का मान-सम्मान आप करते हैं, जिन लोगों की रिस्पेक्ट आप करते हैं, वही लोग आपको गिराने पे लगे हुए हैं।
है ना? आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरा अपना है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसका और ही रूप नज़र आता है, और ही नेगेटिविटी नज़र आती है, और आपको रियलाइज़ होता है कि ये तो मेरा अपना था ही नहीं। आपको बढ़ाने वाले लोग बहुत कम हैं, आपका पैर खींचने वाले बहुत लोग ज़्यादा हैं। आपकी लाइफ़ में ये लेवल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे होता है ना कि बिल्कुल सारे रास्ते बंद हो गए हैं। कुछ नज़र नहीं आ रहा है, किस तरफ जाऊँ? समस्या घटने की बजाय मुझे जकड़ती जा रही है। सुपरेशन, कंधे पे बोझ उठा के चल रहे थे, लेकिन अब क्या है, जैसे पूरी बॉडी को कवर कर दिया है। कई बार ये समस्याएँ सच में ये होती हैं कि हमें समझ नहीं आता है, हम अपने जीवन में कुछ गलतियाँ कर रहे होते हैं। आपके जीवन में भी मुझे ऐसी कुछ गलतियाँ नज़र आ रही हैं। ये अमावस्या आपके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी लेके आई है। अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र भी किया है, आपको ऐसा फ़ील होता है कि मेरी एनर्जी इसलिए लो है कि मुझे किसी ने बाँध रखा है, मोरालिटी का कार्ड है। मैं इसलिए नेगेटिव फ़ील करता हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में जितना एफ़र्ट्स कर सकता था या जितना एफ़र्ट्स कर सकती थी मैंने कर लिया। अब मैं थक के बैठ गई हूँ। मुझे सामने सब कुछ पॉज़िटिव दिखता है, लेकिन मैं उस पे अप्लाई नहीं कर पाती। मुझे पता है कि मुझे जीवन में क्या करना है। बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि उनका पाथ बिल्कुल क्लियर है ना? उनको ये बहुत अच्छे से पता है, वो अपनी एनर्जी भी जानते हैं, अपनी पावर भी जानते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शेर को ऐसी परवरिश दे दी गई है जो अपने आप को भेड़ समझने लगा है, लेकिन क्या एक्चुअल में भेड़ है? एक टाइम के बाद शेर को ये रियलाइज़ होता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है। कैसे निकलूँ यहाँ से, वो समझ में नहीं आता है। फायर की कमी है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, है ना? और अगर फायर है भी तो गलत जगह पे है। फायर है तो स्ट्रेस है, गुस्सा है, मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, है फायर, लेकिन सिचुएशन गलत है। तो यहाँ पे बहुत लोगों को, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ब्लैक मैजिक या इवल आई की एनर्जी है। जैसे नज़र दोष भी ना, कई बार कुछ लोगों की नज़र भी इतनी भयानक होती है कि वो इवल आई से भी भयानक काम कर जाती है ना। किसी ने आपको देखा, अभी कह दिया अरे आप तो बहुत प्रोग्रेस करते हो, नेक्स्ट डे आपको लॉस लगना शुरू हो गया। उस उन लोगों की एक्चुअली में होता क्या है, ये एनर्जीज़ हैं, थॉट्स का खेल है। एक इंसान अगर हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचता रहता है तो वो किसी का चाह के भी बुरा नहीं कर सकता। अगर वो किसी को कहता भी आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो रियलिटी में लोग प्रोग्रेस करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि आशीर्वाद फल गया। क्या फल गया? वो इंसान अपने आप में पॉजिटिव था, और आपके आसपास कैसे लोग हैं? नेगेटिव, आपकी प्रोग्रेस से जलने वाले। आपसे भी कोई ऐसी गलती अगर हो जाए तो वो ताक में बैठे रहते हैं, है ना? वो पूरा ध्यान लगा के बैठे रहते हैं आपसे कौन सी गलती हो और कब आपसे बदला लिया जाए, या कब आपसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए, कब आपसे उस परिस्थिति में, मान सम्मान में, इमोशंस में, कब आपको, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक्शन नहीं लेंगे। कंडीशनिंग की एनर्जी को देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को नहीं समझ पाते, और दूसरे लोग हमें बहुत अच्छे से जज कर लेते हैं। दूसरे लोग हमें बहुत, कैसे, हमारे बिहेवियर से, हम कितना भी गुस्सा हैं, हमारे सामने कोई आ जाए, हम उसकी हेल्प करने से पीछे नहीं हटते। हमारे साथ कितना भी दुख है, कितना भी नेगेटिविटी है, अगर कोई हमारी लाइफ में एक्टिव है, हमारी लाइफ में कोई ऐसा पार्ट है, चल भले ही उसने हमारे साथ कितना भी बुरा किया है, वो हमसे हेल्प मांगने आ जाए, हम आगे बढ़ के मदद कर देते हैं। ये वाली एनर्जीज़ लोगों को बताती हैं कि आप अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ रहे हैं, आपका ऑरा क्या है, आपका नेचर क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। जब ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ में हैं, फिर भी लोग आपको बुरा कर रहे हैं, फिर भी लोग नेगेटिव कर रहे हैं, तो अब हम क्या छोड़ देते हैं? ईश्वर पे छोड़ देते हैं, भगवान पे छोड़ देते हैं, या उन पुरुषार्थ पे छोड़ देते हैं जो मॉरलिटी का कार्ड यहाँ पे कह रहा है। हम सरेंडर हो जाते हैं। तो अब ये जो सरेंडर की एनर्जी है, इसमें आपके पितृ उन लोगों को क्या सबक सिखाएंगे, ये हम देख लेते हैं क्या। लेकिन आपको पितरों को भी खुश रखना बहुत ज़रूरी है ना? अगर वो खुश नहीं रहेंगे, वो, आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे, तो वो कब तक आपके लिए लड़ेंगे? इंट्रीग्रेशन, बहुत दिनों बाद ये कार्ड आया है। ओके, क्रिएटिविटी, बैलेंसिंग नहीं है बिल्कुल भी। वो दिख ही रहा था कि आपकी लाइफ में लैक ऑफ बैलेंसिंग है। पावर की कमी नहीं है, रास्ता नहीं दिख रहा है।
कहीं भटक के रह गए हैं, गॉड ब्लेस यू, एबंडेंस की एनर्जी आ गई है। तो सबसे पहले मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ। अगर आपकी लाइफ में किसी ने आपको पितृदोष बता दिया और आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं कर पा रहे हैं, बहुत फाइनेंशियल आपको गया जी जाके उपाय नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं जाके पितरों का तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत इजी रेमेडी है ये। आप देखिए, आप ये मत पूछिएगा कि कितनी अमावस्या करना है आपको। अगर अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, क्योंकि आपका बेसिक जो नेचर है वो सरेंडर का है, आपकी जो एनर्जी है वो सरेंडर की है। अब आपके पितृ हमेशा आपके साथ रहें, आपकी वो जहाँ बैठे हैं ना, वहाँ से अगर वो आपको ब्लेसिंग देना शुरू कर दें तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। इसलिए ये उपाय आपको रेगुलर करना है ना। कभी भूल गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है कि हमारे ऊपर अपने बड़ों का आशीर्वाद बना रहे। दूसरी कोशिश ये करनी है कि जो हमारे बड़े इस दुनिया में हैं उनकी भी हम पूरी रिस्पेक्ट करें। कोशिश करें कि उनसे, हमारे से उनका कुछ गलत ना हो। मैं ये नहीं कहती सारे बड़े अच्छे होते हैं या सारे छोटे बुरे होते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि हमसे बुरा ना हो। आपको करना क्या है, एक रोटी बनानी है अमावस्या के दिन, ठीक है। चने की दाल थोड़ी सी रात को भिगो के रख लें तो बहुत अच्छा है। उस पर थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, गुड़ ही बेस्ट है। अगर आप चीनी वगैरह लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप गुड़ लें उस रोटी को, ठीक है। गाय में भी सबका वास होता है, हमारे पितृ भी होते हैं, देवता भी होते हैं, सारी एनर्जीज गाय के अंदर होती हैं। हर एक अमावस्या को ये रोटी आपको गाय को खिलानी है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि गौशाला में उसको ना डाल के आए। कुछ लोग क्या करते हैं, 15 दिन में एक बार अमावस्या आती है, गाय को अपने हाथ से खिलाएं। अब जिन लोगों के पास ये चीज़ नहीं है, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मैं गाय को दूंगी। और अगर आप लोगों के पास वो नहीं है तो फिर आपको अमावस्या के दिन एक मीठी रोटी बनानी है, गुड़ की मीठी रोटी बनानी है, और वो कौवे को खिलानी है। और सुबह सुबह कोशिश करनी है, ठीक है। या तो अमावस्या का कुतुब मुहूर्त आप देख लीजिए, वरना आपको सुबह 7-8 बजे तक या 9 बजे तक मैक्सिमम ये रोटी खिला देनी है। कुतुब मुहूर्त देख लीजिएगा, जिस भी अमावस्या में जिस दिन भी आता है उसमें खिलाइए, या आप सुबह सुबह खिला दीजिए गाय को या कौवे को। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, अगर शनिवार को है तो बहुत अच्छी बात है, अमावस्या नहीं है तो किसी भी थोड़े से तिल मंगा के रख लीजिए, गुड़ मंगा के रख लीजिए, गंगा जल, और आपने ले लेना है स्टील का लोटा। फिर आपको ये सिंपल जल पीपल के वृक्ष पे हर एक अमावस्या को देना है। और पितृ गायत्री मंत्र कहीं भी गूगल करेंगे, अभी मैं आपको बोलूँगी तो आप शायद कितने लोग सुन पाएंगे, समझ पाएंगे नहीं, कहीं भी आप गूगल कर लीजिए, उस मंत्र को लिख के रख लीजिए। जब आप गाय को रोटी दे रहे हैं तब भी आपको ये मंत्र पढ़ना है, जब आप कौवे को खिला रहे हैं तब भी आपको ये मंत्र पढ़ना है, और जब आप अगर जल का लोटा पीपल के वृक्ष पर दे रहे हैं तो भी आपको पितृ गायत्री मंत्र पढ़ना है। आपको अपने पितरों को खुश रखना है। आपका जितने भी पितरों से रिलेटेड दोष हैं, आपके विवाह में अड़चन आ रही है, लोग पितृ शांति नहीं हो पा रही है, घर में कलेश रह रहा है, आपकी 99% प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी जब आप ये उपाय करेंगे। करके ज़रूर देखिएगा। और निरंतर अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो इसको एक अपने जीवन का ना पार्ट बना लीजिए। लेकिन काम कब करेगा, जब हम अपने बड़ों को नहीं सताएंगे। वहाँ स्वर्ग में बैठे पितरों को तो हम दान दे रहे हैं, और यहाँ जो हमारे साथ बैठे हैं उनका दिल दुखा रहे हैं, ऐसे लोगों पर ये उपाय काम नहीं करेगा। अपने पितरों को यहाँ भी और अपने से बड़ों को यहाँ भी मान सम्मान दीजिए, ठीक है। तो आपकी एनर्जी अच्छा काम करेगी, पॉजिटिव रहेगी, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अबंडेंस की एनर्जी आ गई है, फ्लावरिंग की एनर्जी आ गई है, इसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें। एनर्जी बैलेंस नहीं है, वो चाहे नज़र दोष की वजह से हो, पितृदोष की वजह से हो, जो आप हैं, है ना, आप अपनी लाइफ में जो अचीव कर सकते थे, जो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते थे, जो आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी हो सकती थी, वो आप अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है, कहीं ना कहीं कोई टोक लगी हुई है, कहीं ना कहीं कोई रास्ता बंद हो रखा है। उस रास्ते को आपको खोलना है तो आपको अपने पितरों का आशीर्वाद लेना ही होगा।
और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे मुझे ये होता नज़र आ रहा है कि कोई शत्रु आपको खा रहा है ना? अंदर ही अंदर शत्रु कोई दूसरा नहीं हो सकता, शत्रु कई बार हमारी जो चिंता है ना? हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, वो भी हमारे शत्रु होते हैं। तो अगर आपका कोई बाहरी शत्रु नहीं है और आपके अंदर किसी परिस्थिति की वजह से नेगेटिविटी ने घर कर लिया है, आपके अंदर कोई ऐसी सिचुएशन ने घर कर लिया है, जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, इस परिस्थिति को भी अपने पितरों पर छोड़ दीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आज जो ये रीडिंग आपके सामने आई है ना, आप ये मान लीजिए कि आप अगर इसको करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन की परेशानियों का अंत होना शुरू हो जाएगा। जो लोग आपके साथ नेगेटिव करते हैं और आप उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, आप इस अमावस्या को जो भी पितृ गायत्री मंत्र पढ़ के जो भी आपके अंदर दुख है, दुविधा है, तकलीफ़ है, जिस वजह से आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपने पितरों को बता दीजिए, वो आपके शत्रु का अंत निश्चित कर देगा। यहाँ पे देखिए ना, आपके पास सब कुछ है, क्या कमी है? सिर्फ बैलेंस नहीं है, सिर्फ सही रास्ता नहीं है, सिर्फ सही गाइडेंस नहीं है। और उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न हो सकता है कि बहुत टाइम से आपने बहुत तकलीफ़ देखी है। आप जो जीवन में चाहते थे वो मिला नहीं है, आपके अपने ही शायद आपके शत्रु हो गए हैं, आपके अपने ही आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं, आपके अपने ही उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं जो आपको। और यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ ना, अगर आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाए तो आप अपनी परिवार को, उन लोगों को भी साथ लेके चलने में बिलीव करते हैं। आपके अंदर मुझे वो वाला नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी देखिए ना पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, एक ताकत नज़र आ रही है। सिर्फ भटकाव है जीवन में, और वो भटकाव किसी की भी वजह से हो सकता है, वजह जो भी हो। और उस वजह को, जितनी दुख तकलीफ आपने सही है, जब आप किसी को सौंप देते हैं तो फिर उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेनी है, गारंटेड। क्योंकि अबेंडेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में आ चुकी है। अब आपको क्या करना है? सिर्फ अपने पे फोकस करना है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, अपने पे फोकस करना है कि मुझे अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी कैसे लानी है। आज के बाद आपके लिए जो आशीर्वाद है, आपके लिए जो रास्ता बताया गया है, जो भी आपको जीवन में आता है जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्रिएटिविटी की एनर्जी, आपको पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान लगाना है। आपके जो भी कर्म है, कहते हैं ना कि सिर्फ कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम अपनी परेशानियों पर ध्यान लगा रहे थे, मेरे साथ नेगेटिव हो गया, मेरे साथ उसने बुरा कर दिया, मैं पता नहीं जीवन में कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा। ये एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। मैं कामयाब हूँ, मैं सफल व्यक्ति हूँ, मेरे विरोधियों को मैंने अपने पितरों पर छोड़ दिया है, अपने पूर्वजों पर छोड़ दिया है, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा। इस वाली मैनिफेस्टेशन के साथ आपने अपने जीवन में जो भी सीखा है ना, जो भी आपने अपने जीवन में अचीव किया है या आप अचीव करना चाहते हैं, अगर आज तक आपको टाइम नहीं मिला है उस चीज़ को अचीव करने का, अब ये राइट टाइम आ गया है कि आप आगे बढ़ें। आपके मन में जो भी है, जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उसमें आप आगे बढ़ जाइए। सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। फ्लावरिंग की एनर्जी, स्टेबिलिटी आपके जीवन में आएगी, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप अपने जीवन में उन अनुभवों तक पहुंच पाएंगे। जैसे होता है ना कि अभी आपको इंट्यूशन हो रही है, बहुत सारे लोगों को ये होता होगा कि मुझे पूर्वज दिख रहे हैं, मुझे मेरे ग्रैंडफादर दिख रहे हैं, मेरी ग्रैंड मदर दिख रही हैं, वो मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम दिमाग के इतने वशीभूत हो गए हैं, है ना, हम डिस्कस कर लेते हैं उन लोगों से जो अपरिपक्व हैं, है ना, जिनको खुद नहीं पता है कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। तो इट्स बेटर कि अगर आपके पूर्वज आपके सपने में आपसे कुछ कह रहे हैं, अगर वो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरे से सलाह लेने की बजाय आप उनको खुद समझने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि मेरे एक क्लाइंट थे जिनको उनकी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा दिखती थी, और उन्होंने ना अपनी फैमिली में किसी से डिस्कस करना शुरू कर दिया कि मेरी दादी मुझे बहुत दिखती हैं और वो मुझे। और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता था कि जैसे उनकी दादी कुछ बताती थी तो कुछ बुरा होने से टल जाता था। उन्होंने क्या किया, डिस्कस करना शुरू कर दिया। जब वो मेरे पास आई तो बहुत लेट हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं हम
जब अपने पूर्वजों की बात किसी से डिस्कस करना बंद कर शुरू कर देते हैं तो वो हमें दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी और को पता चले। तो अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घट रही है, आपको कुछ दिख रहा है, उसको समझने की कोशिश करें, है ना? या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से डिस्कस करें जो आपके पूर्वजों का, आपकी थिंकिंग का, आपकी सोच का मजाक ना बनाए। बहुत सारे लोग तो कह देते हैं ना, अरे अंधविश्वास है। उन लोगों पे आपको डिस्कस नहीं करना है। क्रिएटिविटी की एनर्जी है, फ्लावरिंग की एनर्जी है। आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि अब आप अपने सही रास्ते पर बढ़िए। जिसने आपको बांध के रखा है, जिसने आपको मानसिक प्रताड़ना दी है, जिसने आपको उभरने नहीं दिया है, आपको क्या करना है? सिर्फ अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। जिन जिन लोगों ने नहीं उभरने दिया है, उसमें उसको सरेंडर की एनर्जी में आ जाना है ना? आपको कोई हिसाब किताब क्लियर नहीं करना है। आपको कोई किसी से ये नहीं कहना है कि आपने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी पावर आपके साथ आके खड़ी हो गई है जो आपको कहीं से भी झुकने नहीं देगी, गिरने नहीं देगी, है ना? आपको उस पावर पे इस टाइम पे भरोसा करना है। उस पावर पे आपको आगे बढ़ के उस शक्ति को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, उस शक्ति को अपनी लाइफ में आने देना है। लेट गो, देखिए मैंने क्या कहा, सरेंडर की एनर्जी है यहाँ पे। अब आपको क्या कह रहे हैं आपके पूर्वज? दोनों ग्रीन एनर्जी हैं, पॉजिटिव एनर्जी है। सबसे पहले लेट गो की एनर्जी है। आपको फाइट नहीं करना है, आपको सरेंडर करना है, आपको अपने पूर्वजों को बता देना है, आपको रिलैक्स एनर्जी में आना है ना? रैपिडली अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, कुछ चीज़ आपकी डिज़ायर रह गई हैं, आप उनको पूरा नहीं कर पाए हैं, तो आपको अपने पूर्वजों को बता देना है, अपने एंसेस्टर्स को बता देना है। आपको बता देना है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ क्या दुर्व्यवहार किया है। आपने जो भी कहा है वो आपका 100% पूरा होगा। आपके जीवन से शत्रु निकल जाएंगे। बस हमें डाउट नहीं करना है। ऐसी एनर्जीज़ पे कभी भी हमें डाउट नहीं करना चाहिए। हम जो मांग रहे हैं ना, फिर आपको सामने से वो व्यक्ति दिखे और आपको ये लगे नहीं इसका कुछ नहीं हुआ है। नेगेटिव वाइब्रेशंस हमें अपने एंसेस्टर्स को नहीं देनी है, अपने पितरों को नहीं देनी है। आप जो भी मांगे उनसे अपनी प्रोग्रेस मांगिए, क्योंकि जो आपके साथ गलत कर रहा है वो देख रहे हैं। लेट गो की एनर्जी इसीलिए कह रहे हैं कि आप उनको मेरे ऊपर समर्पित कर दीजिए, है ना? जो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है उसको बार बार दोहराने की बजाय अपनी एनर्जी पॉजिटिव की तरफ लेके आइए। और मैंने उसको देख लिया है, आपकी जो भी डिज़ायर है उसको आपको मैनिफेस्टेशन करना है। आप जो जीवन में परिवर्तन चाहते हैं उस परिवर्तन को अपने जीवन में लेके आना है। वो परिवर्तन आपकी डिज़ायर, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए खड़े हैं। शिकायत आप रोज़ करें, एक बार करें, ईश्वर को सुननी होती है, सुन लेते हैं। अब ये जो टाइम है ना, आपकी विश को फुलफ़िल करने का है, आपकी डिज़ायर को फुलफ़िल करने का है। आपको जो नहीं मिला है, ये देखिए ना, ब्लेसिंग्स का टाइम है ना? एक कनेक्शन बन रहा है। आप एक फूल में बैठे हुए छोटे से बच्चे हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने पूर्वजों के लिए। वो आपको कुछ देना चाहते हैं, है ना? कुछ बरसाना चाहते हैं आपके ऊपर, कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कुछ पॉजिटिविटी दे रहे हैं, कुछ हिम्मत दे रहे हैं। आप वो एक्सेप्ट कीजिए। किसी ने आपके साथ क्या गलत किया है वो उनको बता के छोड़ दीजिए। मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिविटी की करनी है। आपके शत्रु को सबक वो खुद सिखा देंगे, खुद आपके जीवन से वो निकल जाएगा। आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी एनर्जीज़ पर फोकस कीजिए, अपनी पॉजिटिविटी पर फोकस कीजिए। ट्रैवल, आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटने वाला है जो आपकी लाइफ बदल के रख देगा, है ना? अब देखिए, अब कितना कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। ब्लू, येलो एंड हियर इज ग्रीन, दोनों ग्रीन, दोनों। आपका जो समय है ना वो बदल चुका है। आपकी लाइफ में अब खुशियाँ आने वाली हैं। परफेक्ट टाइम है अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करने का, परफेक्ट टाइम है अपने पितरों से आशीर्वाद लेके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का। आपके जीवन में जो भी घटनाएं पास्ट में घटी हैं वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से हील हो जाएंगी और
अब नई अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि फ्लावरिंग की एनर्जी आई है, आपके जीवन में स्थायित्व आएगा, आपके जीवन में अ, कुछ ऐसी घटनाएँ घटेंगी जो आपको खुद ही रिलीफ़ दे देंगी, आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ, आपकी जो विश थी वो एक्सेप्ट हुई है। आपके पूर्वजों ने आपके मन की बात समझी है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको दी है। आप ना अब मेरे हिसाब से तो ये गलती मत कीजिएगा कि आप फिर से किसी के लिए अ ये सोचें कि इसने मेरे साथ गलत कर दिया। गलत वर्ड आपकी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। आप बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आपके जीवन में परफेक्ट ट्रैवलिंग सबसे पहला कार्ड है ट्रैवल का, जो आपकी जीवन को आगे बढ़ाने की तरफ जा रहा है। दूसरा काम है परफेक्ट टाइमिंग का। आप जो भी मांगेंगे वो आपको अब मिलेगा। तो आप इस टाइम पे अपने पूर्वजों से जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ को खुश करने का, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने का, वही मांगिएगा। नेगेटिव चीज़ मांगने में टाइम वेस्ट कर देंगे तो पता चला आपका टाइम ख़त्म हो गया। आपकी जो परफेक्ट टाइम आई थी, आपका जो अच्छा समय आया था, वो आपने दुष्ट के कर्मा भुगतने पर लगा दिया। हे भगवान ये इसको मिल जाए, हे भगवान इसका नेगेटिव हो जाए, हे भगवान इसने मेरे साथ ये किया है। नहीं, नहीं खोना है। आपको अपना टाइम पॉजिटिव बनाने में खोया है। बाकी आपके शत्रुओं का संहार आपके पूर्वज खुद कर देंगे। आपको उस तरफ नहीं जाना है। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आइए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आइए, अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आइए। इस टाइम आप पर प्यार बरस रहा है, आप पर एनर्जीज़ की बौछार हो रही है ना? आपको जितना समेटना है समेट लीजिए। आपके पूर्वज आपके साथ खड़े हैं आपके लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए। आपके पितृ आपकी लाइफ में ऐसे ही पॉजिटिविटी बरसाते रहें, नेगेटिव लोग आपके जीवन से खुद निकल जाएं। इसी कामना के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो फिर आपके लिए लेके आऊँगी। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।